रिश्ते रिश्ते रिश्ते। नमस्कार, मैं संजय सिन्हा। आज जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी भी यकीनन आपने पहले सुनी हुई है, और वो कहानी मैंने ही आपको सुनाई है। वो कहानी मेरी खुद की भोगी हुई है, लेकिन पुरानी कहानियों के उस दौर की कहानियों को मैं दोबारा आपके सामने सिर्फ इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि ये कहानियाँ सच में सदाबहार हैं और किसी के लिए भी प्रेरणा स्रोत से कम नहीं। अभी जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी शुरू होती है दिल्ली के एक अस्पताल से, जहाँ मेरी पत्नी की बहन तबीयत खराब होने के बाद गई थी और मैं उसे देखने के लिए गया था। हम इमरजेंसी के बाहर खड़े थे। वहाँ ऑपरेशन थिएटर था इमरजेंसी के साथ ही, वहाँ हम खड़े थे और मैं देख रहा था कि एक महिला बहुत देर से, बहुत कातर भाव से किसी के ऑपरेशन थिएटर से बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। थोड़ी देर में बाहर हलचल सी हुई। एक आदमी को डॉक्टर स्ट्रेचर पर लेकर वहाँ आ रहे थे। उस महिला को मैंने देखा कि वो बहुत खुश हो गई, दौड़कर स्ट्रेचर के पास पहुँची तो डॉक्टर ने कहा कि आपके पिता का ऑपरेशन बिल्कुल सफल रहा है। महिला बहुत खुश हो गई और उसने पापा पापा कहकर नीचे की ओर झुककर वो देख रही थी और कह रही थी कि पापा, भैया का भी फ़ोन आया था, भैया आपके स्वास्थ्य को लेकर बहुत चिंतित थे। पापा ने हल्की सी आंखें खोली, बेटी की ओर देखा। उसने कहा, पापा आप कहें तो मैं भैया से फ़ोन पर आपकी बात भी करा दे सकती हूँ। पापा ने कुछ कहा नहीं, पर डॉक्टर ने ही कहा कि हाँ, ये बिल्कुल बात करने की स्थिति में है, आप स्पीकर पर अपने भाई से इनकी बात करा दीजिए। महिला ने खुशी खुशी नंबर डायल किया और उधर से हेलो की आवाज़ आई। हेलो की आवाज़ आते ही महिला ने कहा कि भैया, पापा ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गए हैं, लो तुम बात कर लो उनसे। वो इतना कहती और कहने के तुरंत बाद ही उधर से आवाज़ आई कि तुम जानती नहीं हो इस वक्त अमेरिका में रात है। तुम आधी रात को मुझे ये फ़ोन करके बता रही हो कि पापा का ऑपरेशन सफल रहा। तुम सुबह मुझे फ़ोन कर सकती थी, सुबह फ़ोन करना। इतनी सी बात मेरे कानों में पड़ी और मैंने देखा कि जो बुजुर्ग सज्जन स्ट्रेचर पर लेटे हुए थे उनकी आंखें थोड़ी सी भीग गई थीं। उन्होंने कुछ कहा नहीं, फ़ोन कट गया था। डॉक्टर भी हर तरफ खड़ा था, मैं भी हैरान। मैं मन ही मन सोच रहा था कि सचमुच जिस वक्त बेटी ने यहाँ से अपने भाई को फ़ोन किया था पापा से बात कराने के लिए, उन्हें यह बताने के लिए कि पापा बिल्कुल ठीक हो गए हैं, उस वक्त वहाँ अंधेरा था, यहाँ उजाला था। मैंने अपनी कहानी में ये पंक्ति लिखी थी कि जहाँ बेटियाँ होती हैं वहाँ उजाला होता है। मैं बहुत देर तक उस वार्ड के बाहर खड़ा रहा, इमरजेंसी वार्ड के बाहर बहुत देर तक सोचता रहा। मैंने उनमें से किसी से कोई बातचीत नहीं की, पर मेरे जहन में यह बात बहुत देर तक बैठी रही कि सचमुच बेटियां उजाला होती हैं। ये कहानी भी बहुत बड़ी सी मैंने लिखी थी और बहुत बड़ी सी आपको सुनाई थी, लेकिन अभी मैं आपको याद करके उस कहानी को दोबारा सुना रहा हूँ तो कहानी का सिर्फ मर्म मेरे भीतर रह गया है। उस मर्म को मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी अगर बेटियाँ हों तो उनकी बहुत परवाह करें, क्योंकि सचमुच बेटी ही उजाला घर में लाती है। बेटा तो जहाँ था वहाँ उस वक्त अंधेरा ही था, और इस कहानी के जरिए मैंने यही संदेश आप तक पहुँचाने की कोशिश की थी और दोबारा भी कर रहा हूँ। अब आपको ले चलता हूँ संदेशों के संसार में। ये देखने की कोशिश करते हैं कि लोग क्या कुछ कह रहे हैं संजय सिन्हा की कहानियों के बारे में। संजय जी, मुझे आपकी कहानियाँ बहुत अच्छी लगती है। इसमें जीवन का वास्तविक सच छुपा होता है। मैं आपकी कहानी गागर में सागर संबंध जैसे इसमें प्रत्येक बात होती है। श्रीमान संजय जी, मैं आपकी कहानी से बहुत कुछ